एवं तु शाङ्करं रूपं सुखं स्वक्षं सनातनं पूजयेत् परया भक्त्या सर्वकामफलाप्तये। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। चंद्रमा की उपयोगिता। आज सोमवार है और वार के हिसाब से मेरे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं वार के हिसाब से कार्यक्रम बनाता हूँ। उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। शनिवार के दिन लाइव सेशन होता है रात्रि 8:15 पे। आप ज़रूर जुड़िए और अपनी कुंडली के प्रश्न के साथ जुड़िए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जिसमें कुछ विशेष बात नहीं है, सिर्फ शिवलिंग के पूजन की विधि अब आगे भगवान वेदव्यास बताने वाले हैं, है ना। मैंने मकर लग्न की कुंडली यूं ही बना दी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली भी मकर लग्न की हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर किसी अलग लग्न के हैं तो आपको ये कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ही देखना चाहिए। बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो आप लोगों के ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मकर लग्न की कुंडली हो चाहे मेष लग्न की कुंडली हो, सिद्धांत सब पे एक जैसी लागू होगी और सभी लग्नों पे ये चक्र वैसे ही लागू होगा जो सूत्र मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी ग्रह जो अष्टम भाव का स्वामी हो और साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। अष्टम भाव के स्वामी मकर लग्न की कुंडली में सूर्य हो गए और नवम भाव के स्वामी बुधदेव हो गए, तो आपकी कुंडली के नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और उसके बाद आपको अष्टम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं ये अलग से लिख लेना चाहिए। तो मैं अगर मकर लग्न की कुंडली बनाया हूं तो मेरी जो कुंडली बनी है इसमें अष्टमेश होते हैं सूर्य और नवमेश होते हैं बुध। और एक भाव और देखना है, एकादशवां, कि आपकी कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी कौन बनते हैं। मतलब सभी भावों को छोड़ देना है, सिर्फ अष्टम नवम और एकादशवें भाव को ही लिख लेना है एक जगह। जब आपने ये देख लिया कि अष्टमेश नवमेश और एकादशेश जो ग्रह बनते हैं, अगर उनका संबंध लग्न के किसी भी भाव से होता हो, मतलब अष्टमेश लग्न में है, नवमेश केंद्र में बैठे हों या एकादशवें भाव के स्वामी भी केंद्र में बैठे हों, अगर ये केंद्र में बैठे हैं तब तो अच्छी बात है। और अगर ये केंद्र में नहीं बैठे हों और अगर इनका संबंध या तो सूर्य या तो चंद्रमा से होता हो तो अपने आप में ये महान योग बना देते हैं। है ना बड़ी विचित्र बात कि अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी और एकादशवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हों या अगर ये केंद्र में नहीं बैठे हों और अगर सिर्फ वो सूर्य या चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो ये महान राजयोग व्यक्ति को खूब आगे ले जाने वाला होता है। ये जो कुछ राजयोग कैसे बनते हैं, ग्रहों की राशियों से बनते हैं। भाई सूर्य अगर मेष राशि में बैठ गए, सिंह राशि में बैठ गए, बुध अगर कन्या राशि में बैठ गए, गुरु अगर कर्क राशि में बैठ गए, पर इससे राशि का कोई संबंध नहीं है। अब जरा देखिए आपकी कुंडली में किसी भी भाव में कोई भी राशि बनी हो, ये सूत्र किसी राशि का मोहताज नहीं है। इसी वजह से मैंने इसके थंबनेल में ये बात लिखी थी कि ये सूत्र भावों का मोहताज है। सिर्फ ये सूत्र भावों पे ही लग जाता है और बना देता है आपको राजा या राजतुल्य जीवन दे देता है, क्योंकि इसमें राशि देखनी ही नहीं है। आपको सिर्फ भाव और भाव के अधिपति देखने हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा सूत्र है। अष्टम भाव के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हैं या सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठे हैं, अगर ये अपने ही स्वयं होते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो और बढ़िया बात है कि भाई अष्टम में सूर्य हैं यहीं बैठे हैं। ठीक उसी तरीके से नवम भाव का स्वामी अगर सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठा है या तो फिर एकादशवें भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठा है, तो आपकी कुंडली इतनी आगे जाएगी जहां से आप वापस पीछे नहीं आएंगे और ये आपको महान गतिमान व्यक्ति बना देता है। खूब बढ़िया हो जाता है। ये सूत्र है, ये त्रिफला है। त्रिफला जिस तरीके से कभी नुकसान नहीं करता है। वात पित्त और कफ को नियंत्रित करना हो तो त्रिफला का सेवन करिए। आंवला हड़े बहेड़ा,
तो उसी तरीके से ये आंवला हरे बहरा, ये त्रिफला है कि आपको कभी भी इसका नुकसान नहीं है। जैसे जिंदगी जीवन बीमा निगम वाले क्या कहते हैं, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जीवन रहे तो भी फल मिला और मर गए तो भी आपके परिवार को मिला। तो वैसे ही ये राजयोग आपके राशि में कोई मतलब नहीं है वो किस राशि में है, सिर्फ आपको भाव देखना है और ग्रह देखना है। अगर ये युति में हैं, बैठे हैं, एक दूसरे को दृष्ट, जैसे ये सिद्धांत अगर बता दूं तो ऐसे समझ लीजिए, अगर सूर्य दशम में बैठ गए और यहीं पे बुध भी बैठ गए तो ये अपने आप में एक महान राजयोग बन गया। उसके साथ अगर ये दोनों बैठ गए तो अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तब तो बात बन गई। यहाँ मैं अगर 2 मिनट के लिए बात बना देता हूँ कि यहाँ बुध के को यहाँ का स्वामी बना देता हूँ और यहाँ पे बन जाएंगे शुक्र, बात हो गई। अब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा भाव के स्वामी नहीं रहे, तो अगर बुध का संबंध या तो केंद्र में सूर्य के साथ होता हो या ना होता हो, अगर ये बुध केंद्र में बैठे हों, अगर ये नवम भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हों, तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं बैठे हैं और अगर यहाँ पे सूर्य और बुध बैठ जाते हों, या यहाँ पे चंद्रमा या बुध बैठ जाते हों, या चंद्रमा या शुक्र बैठ जाते हों अन्य किसी भी भाव में, तो ये सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू हो गया। और ये सिद्धांत आपको खूब आगे ले जाने वाला, महान गणितज्ञ बना दे, समाज का पुरोधा बना दे, प्रणेता बना दे, अकूत संपत्ति का मालिक बना दे, महान पराक्रमी प्रतापी राजा बना दे। है ना, समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाहता हूँ। अब आइए इसमें और भी बात बताता हूँ। और सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली के अगर नवम भाव के स्वामी का संबंध अष्टमेश से अष्टम भाव में हो जाए, अगर नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में और अष्टम भाव के स्वामी के साथ यहीं बैठ जाते हो अष्टम भाव में, तो ये व्यक्ति को तीखा बुद्धि वाला बना देता है। संघर्षरत, मतलब समाज में उसको आगे बढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, संघर्षों से आगे बढ़ना पड़ता है। और वहीं पे एक और सिद्धांत कि अगर एकादशवें भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ये दारिद्र दोष भी दे देते हैं। ये भी सिद्धांत होगा। अष्टम भाव में बैठे हैं तो कई बार, अब आपको यहाँ चूंकि मैंने क्या बात कही थी कि अगर अष्टमेश है और सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अस्त हो जाते हों, जैसे एकादशवें भाव के स्वामी अगर मंगल बने, अष्टम भाव में आ गए, सूर्य या चंद्रमा के साथ आ गए, अगर सूर्य के साथ बैठ गए और अगर अस्त हो जाते हैं तो ये दरिद्र दोष बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फलादेश करना है वो बहुत सटीक और सावधानी से करना है कि एकादशवें भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं अष्टम भाव में, जैसे नवम भाव के स्वामी शुक्र बनते हों या बुध बनते हों, कोई भी ग्रह बनता हो, अगर वो अष्टम भाव में बैठ रहा है और अगर वो सूर्य के साथ बैठ रहा है तो अस्त नहीं होना चाहिए। अगर अस्त हो जाएंगे तो ये बात उलट जाएगी और ये महान दुर्योग बन जाएगा। अगर अस्त नहीं है तो महान राजयोग बन जाएगा, और अगर अस्त हो जाते हैं तो महान दुर्योग बन जाएगा। तो क्या कहा कि एकादशवें भाव के स्वामी अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठे हों और अगर वो अस्त हो जाएंगे तो ये कम पैसों पर मेहनत करने को विवश व्यक्ति होता है। उसके जीवन में कभी न कभी उसे दारिद्र्य देखना पड़ता है, उसके पैसे प्रायः अटकते रहते हैं और वो प्रायः गलत निर्णय लेने वाला एक मूर्ख इंसान भी हो जाता है। मतलब वो बार बार एक ही गलती करने वाला हो जाता है। अगर अस्त नहीं है तो आनंद है, अगर अस्त हो गए तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। पैसे देने में, पैसे के लेन देन में, व्यापार में, ससुराल वालों से, पत्नी के धन से, पत्नी की नौकरी से कई बार आपको सशंकित होना पड़ता है। और कई बार ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा बेवजह की चिंताओं से आपका जीवन उलझता हुआ सा रहता है। क्लियर है? बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया है और बहुत ज़्यादा मैं उल्टी पुल्टी चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। सोचता हूँ उतना ही बताऊँ जितना आपको समझ में आ जाए। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ मैंने पूर्व में बताया। क्या बताया कि अगर जन्म कुंडली में अगर शिव की पूजा कैसे की जाती है, अब यहाँ पे उसकी ही चर्चा वेद अभ्यास भगवान करने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।